हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वे कुर्ता लिया मैं लुधियाने मैं सुनिया सी कहानियां वे मर जानिया वे बेबी रक्षा मैं करा लिया मैं तेरे बल्ले यारिया वे मर जानिया वे कुर्ता लिया मैं लुधियाने मैं सुनिया सी कहानियां वे मर जानिया वे बेबी रक्षा मैं करा लिया मैं तेरे बल्ले यारिया थोड़े जे हसदे हसदे मेरे नचले नचले नहीं दिल मर जानियो अगे मर जानियो मर जानियो मर जानियो मर जानियो मर जानियो वैसे मैं फट्टे में गया हूँ दोस्तों के साथ, पहली बार भाई के साथ गया बिना बुलाए। वहाँ गया तो वहाँ कुछ नहीं दिखी, वहाँ मेरे को सिर्फ लक्ष्मी दिखी तो और मैं आता था साइकिल से वहाँ से जमनगर से और भैया के साथ ऑल्टो में बैठ के जाते थे हम घूमने। धीरे धीरे फिर जानकारी हुई, बातचीत हुई, वहाँ जाके नारियल पानी पीते थे। और उस टाइम मैं रहूँगा करीबन वही 17-18 साल का, यानी भैया मुझसे 15-20 साल बड़े थे उस टाइम भी और आज भी है। आज भी है 15-20 साल पहले बड़े थे और आज भी बड़े हैं। लेकिन कोई कह सकता है क्या? नहीं कह सकते भैया। ठीक है। और जब से मतलब 8 साल से हमारी जब से दोस्ती हुई है तब से मतलब शायद ही कोई दिन हो जब हम ना मिले हो, हमने साथ में बैठ के चाय नहीं पी हो। ठीक है, कुछ करे ना करे मेरे हर काम में टांग अड़ाएंगे। चलती इनकी बिल्कुल नहीं, फिर भी टांग अड़ाएंगे। लेकिन डायपर चेंज किए बात बात पे डायलॉग है कि तेरे मैंने डायपर चेंज करे, करें क्या? हाँ, उस टाइम डायपर थे ही नहीं डायपर तो होते थे। इतना जिद्दी आदमी आज भी बाजार जाने के लिए बोल रहा था, जबकि उसके मेहंदी लगी हुई है, मेहंदी लगी हुई है। हम लोगों ने उसको डांट के फटकार के रोका। उसकी आदत है रोज बाजार जा घूमने की, घर में कभी टिकता नहीं है, क्योंकि उसका वो जो खास आदमी है सुनील उसके साथ घूमता फिरता है। लेकिन अब टिकाने वाले इसकी मम्मी हाँ चली जाओ अच्छी तो बोलता था मासी मेरी मम्मी खा गई, मासी मेरी मम्मी खा गई, ऐसे बोलता था। हमारा लिपट जाए तो बस इसकी अम्मा से उठाता हूँ। अरे संजय सुबह उठाता हूँ जल्दी, तो मेरे कहने से तो इसका बाप भी कभी नहीं उठा। ये जो बात मानता है इसकी मम्मी की बात मानता है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये है। कभी मारा नहीं है, बस मैंने मारा उसने मार खाई है और मैं उसको काट भी लेती थी लड़ते टाइम। हमें बहुत बढ़िया लग रहा है, हमारे छोटे भाई की शादी हो रहा है, हम बहुत उत्सुक हैं, बहुत खुशी है हमें। और स्पेशली मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, यहाँ तक कि मतलब मेरी जिम्मेदारी भैया के ऊपर है, मेरे डिसीजंस वही इसके तो सारी ख्वाहिश पूरी करता है, ये जो डिमांड रख दे इसके हर डिमांड पूरी करता है संजय। उसके बाद 22 जुलाई 2025 को उसने हमें मिलवाया पार्क में कि एक मीटिंग कर लेते हैं आपस में, लड़का लड़की समझ में आए तो, नहीं तो मेरे वो समझ में आई ना ही मैं उसको समझ में आया। चैप्टर वापस से क्लोज। 2 बार इन्होंने ट्राई किया, इसको 2 बार विफलता हासिल हुई, ये बहुत टूट गया था।
दिवाली के अगले दिन मेरे पास उसके दिन मैसेज आता नॉर्मली हेलो हाय। तो हमारी थोड़ी बात शुरू हुई। तो जैसे बात शुरू हुई उस टाइम मेरे घर वाले गाँव थे, उससे थोड़े दिन बात करी मैंने, तो वापस हमारा एक माइंडसेट मैच होने लगा, वाइब मैच होने लगी। फिर 4 दिसंबर को उसका बर्थडे आता है, 2025 में हम लोग मिले। फिर मैंने उसको शादी का ऑफ़र दिया, क्योंकि मैं भी उसके माइंडसेट को काफ़ी जान चुका था और वाइफ से भी काफ़ी मैच हो रही थी। लेकिन उसके बीच एक फूटता है बम। हमारे गांव से आता है एक रिश्ता उड़ता हुआ, और वो हमारे पिताजी को काफ़ी भा जाता है। हमारे कज़न सिबलिंग सब लोगों के लिए परफेक्ट मैच था। इवन वो लड़की भी इंटरेस्टेड, सब लोग इंटरेस्टेड थे, लेकिन बात तो नहीं बनी। प्रेशर बहुत था। फिर ऑल ऑफ सडन उसने हाँ करा, उसने इसको हाँ करा, फिर इसने सब में दिल खोल के मिठाइयाँ बांटी। और इस तरह धीरे धीरे दोस्ती पहले प्यार में, फिर शादी में कन्वर्ट हुई। उसके बाद घर वाले एग्री हुए। 15 दिसंबर 2025 को रोका हुआ, 21 जनवरी 2026 को सगाई हुई, और अब 30 अप्रैल को शादी है। हो एक बारी दिल विच बस जा तू, अब मुझ में से मर जाए इश्क तेरा। तू यार नहीं, तू प्यार नहीं, तू रूदा रिश्ता पुराना है। सच तो यही तू है मेरी, है सच तो यही तू है मेरी। तू दुनिया नू जन्नत बनाने बनी, है सच तो यही तू है मेरी। कैसे छुपाए इश्क अब क्या छुपाना, आता है हीरे तुझे अपना बनाना। ओढ़ के धानी चादर आया शहर में राजा, रंग गया मैं तेरे रंग में दीवाना। कैसे छुपाए इश्क अब क्या छुपाना, आता है हीरे तुझे अपना बनाना। है सच तो यही तू है मेरी, है सच तो ये